महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम की एक रैली में नोटों की बारिश करने का मामला सामने आया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वायरल वीडियो में एआईएमआईएम समर्थकों को खुलेआम नोट उड़ाते देखा जा सकता है। विपक्षी दलों ने इस घटना को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल मामला छत्रपति संभाजीनगर का है, जहां बीएमसी चुनाव प्रचार के बीच सियासी पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार की तरफ से चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरों में दिख रहा है कि एआईएमआईएम के समर्थक रैली के दौरान नोटों की बारिश करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कि ऐसा करने की जरूरत क्यों है? क्या नोटों की बारिश करके वोटरों को रिझाने और बहकाने की कोशिश की जा रही है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? क्या चुनाव आयोग इनको नोटिस देगा? क्या एआईएमआईएम के उम्मीदवार के खिलाफ नोटों की खुलेआम बारिश करने पर कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी इलाके में शराब के नशे में धुत एक स्कूटी सवार ने जमकर उत्पात मचाया। डीआईजी बंगले के पास लहराते हुए स्कूटी चला रहा युवक पहले सुरक्षा बैरिकेड से टकराया, फिर एक कार को टक्कर मारते हुए सड़क पर जा गिरा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो पीछे चल रही दूसरी कार में सवार युवक ने बना लिया और उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डाल दिया। तस्वीरों में दिख रहा है कि स्कूटी सवार युवक नशे में इतना धुत था कि वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो सबसे पहले डीआईजी आवास के सामने लगी बैरिकेड से टकरा गया। टक्कर लगने के बाद भी स्कूटी सवार रुका नहीं, बल्कि अनियंत्रित स्कूटी को लेकर दूसरी तरफ मुड़ गया और फिर देखते ही देखते वो एक कार से टकरा गया, जिससे स्कूटी सवार सड़क पर जा गिरा। इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायल लड़के को उठाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस अब युवक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लखनऊ के केजीएमयू से जुड़े जबरन धर्म परिवर्तन और निकाह के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट। केजीएमयू से जुड़े जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन के मामले में लखनऊ पुलिस ने अहम कार्रवाई की है। चौक पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के पिता सलीमुद्दीन और मां खातीजा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को ठाकुरगंज इलाके से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी माता पिता पर पीड़ित महिला डॉक्टर पर दबाव बनाकर जबरन निकाह करने में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में पहले से ही आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक को नामजद किया गया है। अब जांच में उसके माता पिता और अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें भी आरोपी बनाया है। चौक पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य मेडिकल छात्रा के साथ भी इसी तरह का कार्य रमीजुद्दीन ने किया था। उस मेडिकल छात्रा ने ये बात बताई कि रमीजुद्दीन ने उसके साथ गलत कार्य किया, साथ ही उसका गर्भपात भी कराया और ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उसके साथ निकाह भी किया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से मनोज पांडे, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां पर खेत में काम करने गए एक किसान पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले के दौरान किसान और तेंदुआ दोनों कुएं में जा गिरे। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। नासिक के सिन्नर तालुका से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया, लेकिन किसान और तेंदुआ दोनों कुएं में गिर गए। जानकारी के मुताबिक सिन्नर तालुका के सेवरी गांव के रहने वाले गोरख जाधव खेत में काम करने गए थे। रात करीब 11:30 बजे वो खाना खाने के लिए कुएं के पास बैठे थे, तभी अचानक तेंदुए ने उन पर हमला बोल दिया। खुद को बचाने की कोशिश में किसान संतुलन खो बैठा और कुएं में जा गिरा। उसके साथ तेंदुआ भी कुएं में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस को सूचना दी, लेकिन कुएं में तेंदुआ मौजूद होने की वजह से किसान को बाहर निकालने में काफी मुश्किलें आईं। बाद में तेंदुए को पिंजरे में फंसाया गया और लाइफ गार्ड्स कुएं के नीचे उतरे।
लेकिन जब किसान को बाहर निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस बीच गांव वालों ने तेंदुए को बाहर निकालने का विरोध किया। हालांकि काफी समझाने के बावजूद तेंदुआ करीब 2 से 3 घंटे तक कुएं के पानी में फंसा रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। नासिक से अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24।